हमारे समय के सबसे प्रभावशाली और हाँ, विवादास्पद लोगों में से एक की। एक ऐसा नाम जो इनोवेशन, महत्वाकांक्षा और अक्सर विवाद का दूसरा नाम बन गया है। ये कहानी है एलॉन मस्क के उदय की, एक सीरियल डिसरप्टर की। तो जनवरी 2026 तक ये है एलॉन मस्क की अनुमानित नेटवर्थ 788 अरब डॉलर्स। जी हां, 788 अरब। ये इतनी बड़ी रकम है कि ये कई छोटे देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई एक इंसान इतनी दौलत और इतना प्रभाव कैसे जमा कर सकता है। इस विश्लेषण में हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे एक सॉफ्टवेयर उद्यमी एक ग्लोबल पावर ब्रोकर बन गया, जिसने न सिर्फ इंडस्ट्रीज को बदला बल्कि पब्लिक डिबेट का रुख भी मोड़ दिया। उनकी कहानी शुरू तो होती है साउथ अफ्रीका में, लेकिन असल में सिलिकॉन वैली के इंटरनेट बूम ने ही उनकी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक तरह से स्टेज तैयार किया। मस्क का शुरुआती जीवन एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैला हुआ था। जन्म हुआ साउथ अफ्रीका में, फिर अनिवार्य मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए वो कनाडा चले गए और आखिरकार 90s के दशक के बीच में इंटरनेट बूम के सेंटर में यानी अमेरिका पहुंच गए। और यही वो कदम था जिसने उनके भविष्य की नींव रखी। उनकी शुरुआती स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। किसी उभरती हुई इंडस्ट्री को पहचानो, एक कंपनी बनाओ और फिर उसे बेचकर जो पैसा मिले उससे अपने अगले और भी बड़े सपने को फंड करो। Zip2 को बेचने से उन्हें पेपैल शुरू करने के लिए पैसा मिला और फिर पेपैल की बिक्री ने उन्हें वो संसाधन दिए जिससे वो सचमुच सितारों तक पहुंचने का सोच सकते थे। पेपैल की बिक्री से जो पैसा आया, उससे मस्क ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उन्होंने सॉफ्टवेयर की डिजिटल दुनिया को पीछे छोड़ दिया और मैन्युफैक्चरिंग और एरोस्पेस जैसे हार्ड टेक इंडस्ट्रीज में कदम रखा। ये वो सेक्टर्स थे जिन पर पारंपरिक रूप से सरकारों का ही दबदबा था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। मतलब अपनी लगभग सारी दौलत उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री में लगा दी जो नाकामियों से भरी पड़ी थी। उनका लक्ष्य लगभग नामुमकिन सा लगता था, दोबारा इस्तेमाल हो सकने वाले रॉकेट्स के जरिए स्पेस ट्रैवल की लागत को 10 गुना कम करना। और ये लगभग फेल हो ही गया था। स्पेसएक्स के पहले 3 लॉन्च नाकाम रहे और कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन फिर 2008 में चौथा लॉन्च कामयाब रहा। इस एक कामयाबी ने उन्हें नासा के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाया, जिसने ना सिर्फ स्पेसएक्स को बचाया बल्कि कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री के एक नए दौर की शुरुआत भी कर दी। और इसी दौरान मस्क टेस्ला को भी बदल रहे थे, जहां वो 2008 में सीईओ बने। उन्होंने कंपनी का फोकस बैटरी टेक्नोलॉजी और एक ग्लोबल सुपरचार्जर नेटवर्क पर डाला। इसी के दम पर उन्होंने एक छोटी स्पोर्ट्स कार कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी में बदल दिया और इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मेन स्ट्रीम बना दिया। लेकिन मस्क के इरादे सिर्फ रॉकेट और कारों तक ही सीमित नहीं थे। उनका लक्ष्य तो इससे भी बड़ा था। न्यूरो टेक्नोलॉजी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक और भी इंडस्ट्रीज में हलचल मचाना और मानवता के भविष्य को एक नया आकार देना। न्यूरलिंक, द बोरिंग कंपनी और एआई में उनकी जो भागीदारी है वो उनकी इसी बड़ी सोच को दिखाती है। जैसा कि वो देखते हैं, ये सारी कंपनियां एक ही मकसद से जुड़ी हैं, इंसानियत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उनसे निपटना। अब आते हैं उनके सबसे ताज़ा और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद कदम पर, ट्विटर का अधिग्रहण, जिसे अब हम एक्स के नाम से जानते हैं। बस इन 4 शब्दों के साथ मैंने एक ऑफर दिया है। मस्क ने ट्विटर के अधिग्रहण की उस उथल-पुथल भरी प्रक्रिया की शुरुआत की जिसने डिजिटल कम्युनिकेशन और ऑनलाइन स्पीच की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 44 अरब, ये थी उस सोशल मीडिया कंपनी की अंतिम कीमत जिसे उन्होंने 27 अक्टूबर 2022 को प्राइवेट कर लिया और उन्होंने बदलाव करने में जरा भी वक्त नहीं गंवाया। बदलाव बहुत तेज और बड़े पैमाने पर हुए। टॉप अधिकारियों को निकाल दिया गया, हजारों कर्मचारियों की छटनी हुई और वेरिफिकेशन और कंटेंट मॉडरेशन को लेकर जो बदलाव किए गए, उन्होंने एक बड़ी बहस छेड़ दी जिसने प्लेटफॉर्म की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और इसी अधिग्रहण ने उनकी यात्रा के एक नए अध्याय की शुरुआत की। ग्लोबल स्टेज पर एक बेहद प्रभावशाली और ध्रुवीकरण करने वाले राजनीतिक शख्सियत के तौर पर उनका उभार। उनकी राजनैतिक निष्ठा में एक साफ बदलाव देखने को मिला है। पहले वो दोनों पार्टियों को डोनेट करते थे, लेकिन 2022 में उन्होंने ऐलान किया कि वो रिपब्लिकन उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। कुछ जानकारों का तो ये भी मानना है कि उनका राजनीतिक प्रभाव इतना बढ़ सकता है कि वो भविष्य में किसी प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई भूमिका निभा सकते हैं, जैसा कि इस काल्पनिक टाइमलाइन में दिखाया गया है।
उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के साथ साथ विवाद भी बढ़ते गए। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे उद्घाटन समारोह में उनके एक कथित इशारे की काफ़ी आलोचना हुई। कुछ लोगों ने तो इसे फैशिस्ट सलाम तक कह दिया। मस्क ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और एंटी डिफेमेशन लीग ने भी कहा कि ये नाजी सलाम नहीं था। हालांकि दूसरे कई संगठन इस बात से सहमत नहीं थे। इस काल्पनिक कहानी को अगर आगे बढ़ाएं तो सरकार में उनका कार्यकाल छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली रहा। राष्ट्रपति के साथ एक सार्वजनिक अनबन के बाद उन्होंने प्रशासन छोड़ दिया और इस तरह सरकारी दक्षता विभाग में उनका सफर खत्म हो गया। सॉफ्टवेयर से लेकर रॉकेट, सोशल मीडिया और अब राजनीति तक इलॉन मस्क का सफर हमेशा डिसरप्शन का रहा है, यानी जोखिम उठाने और मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देने की इच्छा। उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और यह हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक शख्स के पास इतना ज्यादा प्रभाव हो तो वो आगे क्या बदलेगा?